हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। आइए सबसे पहले हम एसिड पे ध्यान देते हैं। फर्स्ट पॉइंट, अगर एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। आइए इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। इसमें हमारा एसिड क्या है? HCl। HCl क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और मेटल इसमें हमने क्या लिया है? जिंक। अगर HCl प्लस जिंक को रिएक्ट कराते हैं तो जिंक क्लोराइड फॉर्म होता है। जिंक क्लोराइड क्या है? एक टाइप का सॉल्ट है, प्लस में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। अब हम देखेंगे ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है कि नहीं है। अब हमें सबसे पहले देखना होगा कि इधर हाइड्रोजन के कितने मोल्स हैं, जिंक के कितने मोल्स हैं, तभी रिएक्टेंट जितना होगा उतना ही प्रोडक्ट होना चाहिए। तो इधर हाइड्रोजन के कितने मोल्स हैं? 2। और इधर भी 2 है। और क्लोरीन इसमें कितने हैं? 2। इधर भी 2 है। जिंक का 1 मोल है, इसलिए यहाँ पे भी 1 मोल है। तो ये क्या है? एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। आइए सेकेंड एग्जांपल देखते हैं। किसी भी HCl के साथ अगर हम मेटल को रिएक्ट करते हैं, इसमें हमने मेटल लिया है सोडियम, इसको रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है? सॉल्ट। सॉल्ट क्या है इसमें? NaCl। NaCl को हम आम भाषा में नमक भी कहते हैं, जो हमारे घरों में यूज़ किया जाता है। प्लस में हाइड्रोजन गैस फॉर्म होती है। आइए फिर हम बेस पे ध्यान देते हैं। कोई भी बेस मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस ही रिलीज करता है, जैसे एसिड करता है। एग्जाम्पल है हमारा बेस है NaOH प्लस में जिंक। जिंक इसमें क्या है? मेटल। NaOH प्लस में जिंक को रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है? सोडियम जिंकेट Na2ZnO2 प्लस में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ये भी एक क्या है? बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। आइए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। एल्युमिनियम को अगर NaOH के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है? सोडियम एल्युमिनियम ऑक्साइड प्लस में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। Al इसमें क्या है? मेटल है। NaOH क्या है? इसमें बेस है। और NaAlO2 क्या फॉर्म हुआ है? सॉल्ट, जब मेटल और बेस को रिएक्ट कराया है और हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई है। आइए तीसरा एग्जांपल देखते हैं एसिड का। जब हमने मैग्नीशियम को HCl के साथ रिएक्ट कराया तो क्या बना? मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड बेसिकली क्या है? मेटल सॉल्ट है, जो हमारा लेबोरेटरी में टेस्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। प्लस में हाइड्रोजन गैस फॉर्म हुई है। अब हमने देख लिया यहाँ पे हर जगह हाइड्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस है। तो इस हाइड्रोजन गैस को हम कैसे टेस्ट करेंगे? तो बेसिकली हाइड्रोजन गैस को अगर हम कोई भी बर्निंग कैंडल है, जलती हुई मोमबत्ती है, उसको किसी भी गैस बबल के साथ रिएक्ट करते हैं तो पॉप साउंड देता है। पॉप साउंड ही हाइड्रोजन गैस को आइडेंटिफाई करता है। जैसे हम देखते हैं, हमें पता है एसिड प्लस मेटल क्या रिएक्ट करके बनते हैं? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। और अगर हमने इसमें मेटल लिया है जिंक और इसमें एसिड है हमारा HCl, दोनों को आपस में रिएक्ट कराया है, जिंक क्लोराइड प्लस में हाइड्रोजन गैस फॉर्म हुई है। आइए हम एक एक्टिविटी से समझते हैं। हमने एक टेस्ट ट्यूब ली, उसमें क्या किया? HCl और जिंक के कुछ ग्रेन्यूल्स यानी कुछ मॉलिक्यूल्स को ले लिया है। फिर अगर हम HCl और जिंक को आपस में रिएक्ट कराएंगे तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। अब तो हमने देख लिया हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। अब मगर हमने देखना है कि पॉप साउंड कैसे फॉर्म होगा। हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, उसको हमने किसी भी पाइप से कनेक्ट कर दिया है। पाइप का एंडिंग पॉइंट क्या होगा? कोई भी डिटर्जेंट, यानी कोई भी जो हम साबुन का घोल हो या डिटर्जेंट का घोल हो उसमें ले लेंगे। तो जो भी हमारा डिटर्जेंट का सॉल्यूट होगा उसमें क्या होंगे? एयर बबल्स शो होंगे। एयर बबल्स अगर बर्निंग कैंडल यानी जलती मोमबत्ती के साथ रिएक्ट करेंगे तो पॉप साउंड करेंगे, जिससे हमें पता चलता है हाइड्रोजन गैस फॉर्म है। अब हमने रिजल्ट देख लिया था कि हाइड्रोजन गैस फॉर्म हो गई थी। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट, कि मेटल कार्बोनेट किसी भी एसिड और बेस के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं। आइए सबसे पहले हम एसिड पे ध्यान देते हैं। जैसे हमारा एसिड है, प्लस में मेटल है, मेटल कार्बोनेट है। एसिड और मेटल कार्बोनेट को हम आपस में रिएक्ट कराएंगे तो सॉल्ट प्लस CO2 गैस प्लस में वाटर फॉर्म होगा। आइए एक एग्जांपल से हम समझते हैं। इसमें हमारा एक एसिड है HCl और इसमें कार्बोनेट है Na2CO3। अगर हम एसिड और कार्बोनेट को आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या फॉर्म होता है? NaCl। NaCl को हम क्या कहते हैं आम भाषा में? नमक, जो घरों में यूज़ किया जाता है। ये एक टाइप का सॉल्ट है। प्लस में CO2 गैस फॉर्म होती है, प्लस में पानी। मेटल कार्बोनेट को हम मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं। आइए सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। हमारा इसमें HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, प्लस में NaHCO3 क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। जब हमने एसिड और कार्बोनेट को रिएक्ट कराया तो सॉल्ट प्लस में CO2 गैस प्लस में वाटर फॉर्म हुआ।
आइए अब हम बेस पे ध्यान देते हैं। बेस कभी भी मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि मेटल कार्बोनेट बेसिकली पहले से ही बेस होते हैं। अगर बेस प्लस बेस करें तो कोई भी रिएक्शन फॉर्म ही नहीं होती है। तो बेस कभी भी मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कभी भी रिएक्शन नहीं करते हैं। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूला ऑफ लाइम वाटर। लाइम वाटर का क्या फॉर्मूला होता है? लाइम वाटर को हम एक तरीके से बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। CaOH2 का होल ट्वाइस। इसको केमिकल नेम है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब ये हम देखेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसे बना। जब हम कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में पानी, जब इन दोनों को आपस में रिएक्ट कराएंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होगा, जिसे हम लाइम वाटर यानी बुझा हुआ चूना कहते हैं। अब हम देखेंगे कि ये जो CO2 गैस है वो कैसे टेस्ट करेंगे। जैसे कि हमें पता है लाइम वाटर जो है, लाइम वाटर का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? CaOH2 का होल ट्वाइस। प्लस में अगर हमने CO2 गैस रखी तो क्या फॉर्म होता है? कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म होता है, CaCO3 प्लस में पानी। अब ये जो लाइम वाटर था हमें पता है कलरलेस होता है। जब वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो उसका जो कलर होता है मिल्की कलर हो जाता है, मतलब दूधिया कलर हो जाता है। दूधिया कलर होने के कारण ही CO2 गैस फॉर्म हो जाती है। आइए अब हम आगे ध्यान देते हैं। जब CO2 को एक्सेस अमाउंट में पास करते हैं, इधर है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, उसके साथ हमने CO2 गैस ली है प्लस में वाटर लिया यानी पानी। अगर हम इन तीनों को आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या फॉर्म होता है? कैल्शियम हाइड्रोकार्बोनेट। केमिकल फॉर्मूला इसका क्या होता है? CaHCO3 और केमिकल नेम क्या है? कैल्शियम हाइड्रोकार्बोनेट। अब हम देखेंगे इसका कलर क्या होता है। कैल्शियम हाइड्रोकार्बोनेट मीन CaHCO3 क्या होता है? कलरलेस, यानी इसका कोई कलर ही नहीं होता है नेचर में। आइए अब हम आगे ध्यान देते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब हम पढ़ेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है और इसकी कैसे रिएक्शन होती है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बेसिकली क्या होती है? कोई भी हमारा एसिड है प्लस में बेस है, एसिड और बेस को आपस में रिएक्ट करने के बाद कोई भी सॉल्ट फॉर्म हो प्लस में वाटर, दैट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कोई भी एसिड, जैसे हमारा एग्जांपल है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और इधर हमने बेस लिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर हम इन दोनों को आपस में रिएक्ट करेंगे HCl और NaOH को, क्या फॉर्म होगा? NaCl। NaCl क्या है? एक सॉल्ट है जो डेली लाइफ में यूज़ किए जाने वाला मटेरियल है, प्लस में वाटर फॉर्म हुआ है। अब हम देखेंगे न्यूट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है। जैसे न्यूट्रल का मीन्स क्या होता है? अगर हमारे पास एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव आपस में क्या होते हैं? कैंसिल हो जाते हैं, तो क्या होते हैं? ज़ीरो हो जाते हैं। यानी ज़ीरो क्या है इसमें? न्यूट्रल। ना ही, जैसे अगर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से हम समझें, ना ही वो एसिड की प्रॉपर्टी शो करेगा और ना ही वो बेस की प्रॉपर्टी शो करेगा, न्यूट्रल हो जाएगा। जैसे अगर कोई भी +5 है और -5 है, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो आंसर हमारा क्या आएगा? ज़ीरो। ज़ीरो को हमने क्या ले लिया है? न्यूट्रल। अब हम देखेंगे जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है उसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है। H+ आयन हमेशा एसिड देंगे और OH नेगेटिव आयन क्या देंगे? बेस हमेशा देंगे। ये हमेशा किस में? वाटर में H+ आयन देंगे और OH नेगेटिव आयन वाटर में ही प्रेजेंट होते हैं। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। मेटलिक ऑक्साइड। मेटलिक ऑक्साइड क्या होते हैं? कोई भी मेटल और ऑक्साइड के। आइए अब हम आगे देखते हैं मेटलिक ऑक्साइड। मेटलिक ऑक्साइड क्या होते हैं? कोई भी मेटल और ऑक्साइड के बीच में जो रिएक्शन होती है उसे हम क्या कहते हैं? मेटलिक ऑक्साइड। अब हम एग्जांपल से समझते हैं। हमने मेटल लिया है मैग्नीशियम और ऑक्साइड का हमें पता है O2। अगर हम Mg+O2 को रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनेगा? मैग्नीशियम पर ऑक्साइड, MgO2। O2 का सिंबल क्या होता है? पर ऑक्साइड। अगर सिर्फ MgO होता तो वो क्या बनता? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब दूसरा एग्जांपल लिया है हमने जिंक प्लस में O2, तो ये क्या फॉर्म होगा? जिंक ऑक्साइड। अगर ZnO होता तो जिंक ऑक्साइड, अगर ZnO2 है तो जिंक पर ऑक्साइड। ये थे हमारे थोड़े मेटलिक ऑक्साइड के एग्जांपल। मेटलिक ऑक्साइड क्या होते हैं? एक क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं जो कि क्या शो करते हैं? किसी भी मेटल को कटायन की प्रॉपर्टी और अनायन की प्रॉपर्टी शो करने में हेल्प करते हैं। कटायन और अनायन की प्रॉपर्टी को हेल्प करते हैं
जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव के एक तरीके से फंक्शन बताते हैं। जो इसका नेचर होता है वो क्या होता है, बेस यानी कड़वा होता है। जैसे एग्जांपल है हमारा कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। CaO क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। MgO क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब हम आगे देखेंगे मेटलिक ऑक्साइड एसिड बेस के साथ कैसे कैसे रिएक्शन करती हैं, एग्जाम्पल के साथ उसे हमें समझेंगे। आइए सबसे पहले ध्यान देते हैं रिएक्शन ऑफ मेटलिक ऑक्साइड विद एसिड। कभी जब मेटलिक ऑक्साइड के साथ एसिड जब रिएक्ट करते हैं तो क्या फॉर्म होता है। एक तरफ है हमारा एसिड प्लस में मेटलिक ऑक्साइड, अगर इन दोनों को आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या फॉर्म होता है, सॉल्ट प्लस में पानी। जैसे हमारा एग्जाम्पल लेते हैं Na2O क्या है, इसमें एक एसिड है जिसे हम क्या कहते हैं, सोडियम ऑक्साइड, प्लस में HCl। HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। Na2O क्या है, एक हमारा मेटल है। अगर हम इन दोनों को रिएक्ट करते हैं तो क्या फॉर्म होता है, सोडियम क्लोराइड, जो क्या कहते हैं जिसे हम नमक, NaCl, प्लस में वाटर फॉर्म होता है। Na2O का नाम क्या है, सोडियम ऑक्साइड, और NaCl इज सोडियम क्लोराइड।